हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 7, इन गिवन फिगर altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that, अब ये डिफरेंट पेयर्स हैं स्टूडेंट्स, 4 पेयर्स हमें मिले हुए हैं जिनको हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइड्स तो दी नहीं हुई हैं, मोर ओवर ट्रायंगल्स के साइज भी आप देख सकते हो अलग अलग हैं। तो हमने वो क्राइटेरियन यूज़ करना है जिसमें एंगल्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप ये सारी क्राइटेरियंस को स्टडी करना चाहते हो तो आप इससे रिलेटेड हमारी वीडियो देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। तो 3 क्राइटेरियन होती हैं। तो इनमें से पहली क्राइटेरियन है जिसमें AAA या AA, यानी कि 2 एंगल, एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के आपस में इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो वही क्राइटेरियन हम यहाँ यूज़ करेंगे। वैसे दूसरी क्राइटेरियन SSS, यानी कि तीनों साइड्स के रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होने चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड क्राइटेरियन है, वो है 2 साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, और इंक्लूडेड एंगल दोनों ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये तो रही तीनों क्राइटेरिया की बात। अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमें एंगल्स की बेसिस पर ही हमें इनको प्रूव करना है, तो हम हर एक पेयर में 2 एंगल्स ढूंढेंगे कि कौन कौन से इनके इक्वल हैं। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं, आल्टीट्यूड्स हैं, क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स हर एक ट्रायंगल में हमें एक एक एंगल तो 90 डिग्री का मिल जाएगा। जैसे यहाँ ट्रायंगल APE है, APE, और दूसरा ट्रायंगल CPD। तो इन दोनों में आप देख रहे हो कि एक एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। दूसरे एंगल के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे, क्योंकि ये 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, दोनों आल्टीट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P, तो नेचुरली हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एक और मिल गया। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल CDP, एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो परपेंडिकुलर होने के कारण हमें मिल गए, और साथ में एंगल CPD इक्वल टू एंगल APE, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल होने के कारण हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये पहला पेयर हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। अब दूसरे पेयर के लिए देखिए ABD ये ट्रायंगल है, और CBE। तो आपकी सहूलत के लिए हमने अलग अलग शेड कर दिए हैं। एक्चुअली ये एक ही फिगर में सारे ट्रायंगल्स आपको ढूंढने होते हैं। तो इसमें मेन आपको जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि ट्रायंगल्स आपको लोकेट करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आप इन ट्रायंगल्स को डार्क लाइनों से हाईलाइट कर सकते हो। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि एक एक एंगल इनका 90 डिग्री का है। दूसरा एंगल अगर हम ढूंढें कि कौन सा है, तो जहाँ दोनों शेड हैं वो एंगल B यहाँ पर कॉमन है। ये एंगल एक ट्रायंगल का है और दूसरे ट्रायंगल का भी यही एंगल दोनों में इंक्लूडेड है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन। Therefore, triangles are similar by AA similarity criterion। तो ये पेयर भी हमारा सिमिलर हो जाता है। थर्ड पेयर AEP ट्रायंगल और दूसरा ADB ट्रायंगल। तो आप यहाँ देखिए फिगर में APE, इसको हमने डिफरेंट कलर से शो किया है, हाईलाइट किया है, और दूसरा ABD, ये थोड़ा बड़ा है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर हमें प्रूव करना है। एक एंगल यहाँ पर भी हमें 90 का मिल जाएगा, एल्टीट्यूड होने के कारण परपेंडिकुलर है इसलिए। और दूसरा एंगल अगर हम कोशिश करें तो जहाँ दोनों शेड हमें मिल रहे हैं वो एंगल
कॉमन है। तो चलिए लिखते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, ये एक इक्वल हो गया, और दूसरा एंगल PAE इक्वल टू एंगल DAB, और ये एंगल कॉमन है। देयरफॉर इस केस में भी ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब लास्ट जो पेयर है PDC ये छोटा है, और BEC ये बड़ा है। तो इन दोनों में भी आपको एक एक एंगल 90-90 का मिल जाएगा, और दूसरा जहां दोनों शेड आपको नज़र आ रहे हैं एंगल PCD और दूसरे ट्रायंगल का ECB ये कॉमन है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल PCD इक्वल टू एंगल ECB ये कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरियन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 8। क्वेश्चन इस तरह से है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar triangle TCFB। अब स्टूडेंट्स ये एक पैरेललोग्राम ABCD ये आपके पास है, जिसमें कि आपको पता है, हम यहाँ पर निशान भी लगा देते हैं, ये दो साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम की, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। AD को हमने प्रोड्यूस कर दिया E तक। E और B को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये CD को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, और ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है CD वो पॉइंट F है। तो दो ट्रायंगल जो हमें मिलते हैं, मैंने अलग अलग शेड किए हुए हैं, ABE ये बड़ा ट्रायंगल है, और CFB ये छोटा सा ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इसका फिगर क्वेश्चन में नहीं बना हुआ है, टेक्स्ट बुक में नहीं बना हुआ है, तो फिगर सिर्फ आपको बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। फिगर बन जाती है एक बार तो उसके आगे क्वेश्चन बहुत आसान है। दोनों ट्रायंगल अलग अलग हैं, कोई ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बस आपने ट्रायंगल को दो एंगल्स इक्वल करने के लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसके एंगल्स हम किस तरह से इक्वल कर सकते हैं। हमारे पास ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, और इनको अगर हम EB को ट्रांसवर्सल मान लें तो हमारे पास ये दो एंगल अल्टरनेट एंगल मिल जाते हैं हमें। ये दो एंगल अल्टरनेट एंगल ये इक्वल होंगे। उसी तरह से अगर हम ये पेयर ले लेते हैं अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम की, तो यहाँ पर भी हमें अल्टरनेट एंगल, ध्यान से देखिए, हमें इसे डिफरेंट मार्क कर देते हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। अब जो थर्ड एंगल है, आप थोड़ी सी कोशिश करें तो ये भी आप कह सकते हो कि ये इक्वल हैं, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ अगर हम ये क्रॉस का निशान बना देते हैं तो ये दोनों एंगल भी हमें इक्वल मिल जाते हैं। चलिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो सबसे पहले नंबर पहला पेयर जो है आपको आप लिख सकते हो AB पैरेलल DC एंड टेकिंग BE as transversal, we get। तो अगर हम AB और DC को लेते हैं और इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं तो हमें जो एंगल अल्टरनेट एंगल मिलेंगे वो होंगे एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल BFC ब्रैकेट में अल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह से हम पैरेलल लाइंस का दूसरा ले लेते हैं पेयर, वो है AE पैरेलल BC एंड टेकिंग BE एज ट्रांसवर्सल, वी गेट एंगल। तो अगर हमें AE
और BC, ये हम पेयर लेते हैं पैरेलल लाइंस का, और ट्रांसवर्सल इसको लेते हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमें अल्टरनेट एंगल मिल जाते हैं। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं CBE इज इक्वल टू एंगल, एक तो ये एंगल हो गया, दूसरा ये AEB, ये भी अल्टरनेट एंगल्स। और एंगल A ये भी हम ले सकते हैं इज इक्वल टू एंगल C अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हमने इसका रीज़न दे दिया। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AAA क्राइटेरियन। तो स्टूडेंट्स, आप AA से भी कर सकते हो, पर यहाँ पर बड़े आसानी से तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो तीनों एंगल्स की सहायता से तीनों एंगल को इक्वल प्रूव करके इस क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।